एक ज़माना था जब समाजवादी पार्टी के नेता आज़म खान की भैंस खुद पर इतराया करती थी, लेकिन आज आलम यह है कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहे ये भैंसा साहब जिनका नाम गुड्डू है, वो अपने आप को किसी वीआईपी से कम नहीं समझ रहे होंगे। और समझे भी क्यों ना, आखिर बात भी तो ऐसी है। जनाब का डीएनए टेस्ट जो होने वाला है, इस भैंसे का जो है वो डीएनए टेस्ट करा लिया जाए ताकि ये पता चल पाए कि जो भैंस मेरे पास है ये उसका बच्चा है या जो भैंस जो अभी बता रहे हैं जिनके पास है उनका बच्चा है। एकदम सही सुना आपने। अब भैंस भाई साहब का डीएनए टेस्ट का ये मामला पुलिस के लिए भी बड़ा पेचीदा बना हुआ है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर गुड्डू इतने लाइमलाइट में आए तो आखिर आए कैसे। उत्तर प्रदेश के शामली में झिंझाना थाना क्षेत्र के गांव अहमदगढ़ के रहने वाले चंद्रपाल एक किसान हैं, जिनका ये भैंसा अगस्त 2020 में चोरी हो गया था। किसान ने इस बात की शिकायत जब पुलिस से की तो पुलिस ने उसकी शिकायत पर संज्ञान नहीं लेते हुए भैंसा बरामद करने में कोई रुचि नहीं दिखाई। इसके बाद किसान ने खुद के स्तर से भैंसे की तलाश की तो उसका भैंसा सहारनपुर जिले के बीनपुर गांव में एक किसान के घर पर बंधा हुआ मिला। लेकिन भैंसा मिलने के बाद किसान की असल दिक्कत शुरू हो गई। जो अहमदगढ़ चौकी है वहाँ पे मिस्टर चंद्रपाल जो ओनर हैं भैंसा के, वो गए थे, उन्होंने अपनी बात बताई थी। कुछ दिन बाद वापस वो आए और उन्होंने बताया कि हमने अपना भैंसा जो है वो ढूंढ लिया है, ट्रेस कर लिया है, वो सहारनपुर में है। और पुलिस को फिर उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे साथ चलो भैंस रिकवर करने। पुलिस जब उनके साथ भैंस रिकवर करने सहारनपुर गई तो जो भैंस के प्रेजेंट कस्टोडियन थे, जो वहाँ पे जिनके कस्टडी में भैंस था, उन्होंने बताया कि ये भैंस बचपन से ही मेरे पास है। पूरे गांव के जितने भी जिम्मेदार लोग और अन्य लोग जो उन्होंने भी इस बात को तस्दीक किया। उन्होंने भी कहा कि ये भैंसा इन्हीं के पास है। अब बात चंद्रपाल और बीनपुर के सत्यवीर जो खुद को भैंसे का मालिक बता रहे हैं, उनके बीच उलझ गई। स्वामित्व को लेकर विवाद बन चला और फैसला सत्यवीर के हक में जाता देख चंद्रपाल ने अपने गुड्डू को पाने के लिए डीएनए टेस्ट की मांग कर दी। डीएनए टेस्ट की मांग की है, किसके आधार पे की है? ऐसा कौन सा पशु आपके पास है? उसकी माँ हमारे पास है, वैसे की माँ हमारे पास है। उसी के आधार पे अपने टेस्ट की बात की। क्या कहा है पुलिस ने? पुलिस तो ये कहते हैं कि यहाँ ऐसा चोरी नहीं हुआ। दरअसल जब चंद्रपाल ने 6 महीने की मशक्कत के बाद अपने गुड्डू को तलाश कर लिया तो पुलिस से इस मामले में मुकदमा दर्ज करके भैंसे की बरामदगी की मांग की थी, लेकिन पुलिस ने 10 दिन का वक्त मांगा। इन 10 दिनों में पुलिस ने बजाय भैंसे की बरामदगी के बीनपुर गांव के ग्राम प्रधान सत्यवीर और उसके पड़ोसियों के बयान दर्ज किए और ये साबित कर दिया कि सत्यवीर के घर में बंधा हुआ भैंसा चंद्रपाल का नहीं, सत्यवीर का है। ऐसे में चंद्रपाल के सामने अपने गुड्डू को हासिल करने की यही एक तरकीब है कि उसकी मां यानी चंद्रपाल के घर में बंधी हुई भैंस का डीएनए कराया जाए और उससे गुड्डू का मिलान हो, क्योंकि चंद्रपाल का यह दावा है कि उसकी भैंस ही गुड्डू की असली मां है। इस डीएनए टेस्ट कराने के लिए उन्होंने एक आवेदन दी है और इस संबंध में मैंने इनको अपने पास बुलवाया भी था, इनसे सारी बातें भी जानी थी। अब मैं इस पे जो भी लीगल ओपिनियन है वो ले रहा हूँ, कहाँ पे इस भैंसे का डीएनए टेस्ट हो सकता है वो भी एक्सप्लोर कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम कोशिश करके ये इनका जो समस्या है, इनकी समस्या है, उसको हम निस्तारित करेंगे। चाहे उसके लिए हमें जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़े, अगर लीगली ये संभव होगी, अगर लीगल डोमेन के अंदर होगा तो हम निश्चित रूप से कराकर इनकी मदद कराएंगे। इस पूरे मामले में एसपी सुकीर्ति माधव ने किसान को पूरे मामले की जानकारी के लिए बुलाया था। साथ ही आगे इस बात की भी जांच करवाई जा रही है कि पुलिस द्वारा भैंसे चोरी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी या फिर नहीं। और जल्द ही पुलिस डीएनए टेस्ट से संबंधित कानूनी प्रक्रिया की भी जानकारी हासिल कर चंद्रपाल और गुड्डू का मिलन कराने की पूरी कोशिश करेगी।